कृषि कानून वापसी लेने पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। आपको बता दें, तीनों कृषि कानून वापसी लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुरहानपुर के कमल चौराहे पर मनाया जश्न। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिए और पटाखे जलाकर आतिशबाजी भी की, जिसमें ढोलबाजे भी बजाए गए। तो ही कांग्रेस कार्यकर्ता काफी तादाद में उपस्थित रहे। जिस प्रकार से हमारा देश का अन्नदाता किसान ने अपना सर्वस्व निछावर करके पिछले 1 वर्षों से लगातार जो संघर्ष कर रहे थे, अपने अधिकार की हक की जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये बेशरम सरकार ने, जो कि सैकड़ों किसानों का शहीद हुए शहादत ली, सैकड़ों परिवारों को बर्बाद किया, और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो किसान है ये देशद्रोही है, ये किसान है जो कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, ये किसान है जो आतंकवादी है। और आज उन्हीं को किसानों की एकजुटता और किसानों की ताकत के आगे जब उनको हार सब जगह दिख रही थी, तो उनको काला कानून वापस लेना पड़ा। आज हम श्रद्धांजलि देते हैं उन सैकड़ों शहीद किसानों को, जिनकी शहादत से आज देश के किसानों को उनका अधिकार मिला है, देश के किसानों को उनकी ज़मीन बचने का काम हुआ है। और आज हम खुशी भी इस बात की मना रहे हैं कि हिटलर शाही मोदी की सरकार ये जो आज झुकी और जो किसानों के हित में जो इन्होंने अपना फैसला वापस लिया है, तो अब ये सिर्फ फैसला यहाँ तक आकर रुकेगा नहीं। अब जो किसान शहीद हुए उनके परिवारों को 5-5 करोड़ के तुरंत मुआवजा दें, और जो लोगों ने इन किसानों पर अपराध केस बनाए, जो किसानों पर आरोप लगे, वो माफ़ी किसानों से मांगे, और जो MSP की मांग है किसानों की, वो मांग भी पूरी करे और किसानों को हक की बात करे। सर, राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक संसद में प्रस्ताव बिल वापस नहीं होता। ये तो किसानों का और हम सबका भी, देशवासियों का आज हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम सबका विश्वास उठ चुका है कि ये झूठे हैं, ये बोलते कुछ और करते कुछ है। इस कारण जब तक केंद्र सरकार पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पास नहीं करती, तब तक के उनका किसान लोग वहाँ बैठे हैं, और हम भी किसानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। किसी भी सरकार के अत्याचार ज़्यादा दिन चल नहीं सकते। इस कानून ने ये दिखा दिया है कि सबसे सर्वोपरि जनता ही होती है। आज आखिर ये काले कानून के लिए इस अत्याचारी सरकार को झुकना पड़ा। तो ये एक कानून है, ऐसे कई कानून है अभी जो कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की चूल्हे हिला देगी किसान और पूरी जनता मिलकर। वापस हुआ और जिस प्रकार ये किसानों की जीत हुई है और तानाशाहों का अंत है। ये तानाशाही जितना करे थे, आज किसान हमारा बारिश में सर्दी में बैठा हुआ था और लगातार बैठे बैठे आज उनको ये सफलता मिली है, तो ये श्रेय किसानों को जाना चाहिए, ना कि मोदी जी अपने आप पे जो श्रेय ले रहे हैं वो सरासर गलत है। बिल्कुल, ये एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट हुआ है देश के सामने कि लगातार लड़ाई लड़ने से, और ये तो हमारे देश का इतिहास रहा कि अंग्रेजों के खिलाफ भी हमने लगातार लड़ाई लड़ी तो हमको जीत मिली। इसी तरह VM के लिए भी अगर लगातार लड़ाई लड़ेंगे तो हर हाल में गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। इस हिटलरशाही सरकार, मोदी सरकार ने जो 3 कानून को लाया था, आज एक किसानों की जीत है। और सबसे पहले मैं उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राण की आहुति दी, और उस परिवारों में उनको भगवान शक्ति दे। और ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो किसानों के सामने झुके, यदि ये पहले ही कर लिए होते तो आज ये 700 किसान आत्महत्या नहीं करते, इन शहीद नहीं होते। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इन किसान के परिवारों को मुआवजा दे, और ऐसा कोई कानून ना लाए कि जो किसानों के हित में हो, वो कानून लाए जो किसानों के हित में हो, ऐसा कोई कानून लाए जो किसानों के विरोध में हो। और पूरा देश में हाहाकार मची है, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाने का तेल, इन पे सब पे कंट्रोल करे, नहीं तो यूं ही सरकार जाएगी, ये निश्चित है। जनता ने दिल में ठान के रखा है। या ये जो आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, इसके पीछे ये अन्नदाता जो किसान पिछले 1.5 वर्ष से भूख प्यास, उनके बच्चे ठंड में बरसात में जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, मैं उनको सलाम करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उनको और आने वाले समय सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अब भी सुधर जाए। हमारे अन्नदाता किसान ने जो दिखा दिया है पूरे देश के अंदर, आज जनता जागरूक हो गई है। जिस प्रकार से आप जो तानाशाही राज चला रहे हो, इसे बंद किया जाए और जनता के हितों को देखते हुए यहाँ पर ऐसे कानून लगाया जाए जिससे आसानी से लोगों को सरलता से लोग अपना जीवन यापन कर सके। मेरा नाम राजेश भगत। बिल्कुल 100% किसानों का आंदोलन पूर्ण रूप से
सक्सेस रहा और 600 किसानों की शहादत का परिणाम है कि मोदी सरकार की उन्होंने किसान का जो काला कानून है वो वापस लिया। और जो निजीकरण के विरोध में जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी अपना विरोध पूर्ण रूप से करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे दम के साथ उनके साथ ही है, हमेशा रहेगी। मेरा तो मोदी जी से सबसे पहले निवेदन है कि जिस आंदोलन में जो लोग किसान लोग शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब केंद्र सरकार 5-5 करोड़ रुपए किसान के परिवारों को देगी। और ये इतना लेट इन्होंने वापस ली है, क्यों? इसका रीज़न क्या है लेट लेने की? जब मालूम है किसान इस कानून से राजी नहीं है तो इसको तुरंत वापस करना था, इसकी लेट नहीं करना था। चूँकि चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने देखा ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, जनता जाग गई है, इसीलिए उन्होंने इस कानून को वापस किया। तो भारतीय संविधान और लोकतंत्र की ये जीत है, भारतीय संविधान का आस्था रखने वालों की ये जीत है। जिस तरीके से 9 महीने से किसान ठंड बरसात और गर्मी में डटे रहे, सरकार के दिल में सहते रहे, सरकार ने वो सब काम किया उनको रोकने के लिए, लेकिन किसानों की एकता और विपक्ष की ताकत आज इस लोकतंत्र की जीत में सहायक हुई। और इसी तरीके से मोदी सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीति है उसके खिलाफ किसान और कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और ये उनके जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक 700-800 किसानों की शहादत के बाद जो सरकार जागती है, सरकार को वाकई में बने रहने का हक नहीं। जो 700 किसानों का बलिदान एवं हजारों किसानों का जो संघर्ष के आगे इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। ये सरकार ऐसे झुकने वाली नहीं थी, इनको चुनाव में अपनी हार निश्चित दिख रही थी, इसीलिए इनको मजबूरीवश किसानों के संघर्ष से आगे झुकना पड़ा। और मैं उन हजारों किसानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश के करोड़ों किसानों का प्रतिनिधित्व किया एवं 1 साल से ज़्यादा समय तक वहाँ पर धूप में, ठंड में, बारिश में अपना संघर्ष जारी रखा है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि एकता में जो ताकत होती है, जो संगठन में जो शक्ति होती है, वो आज हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने दिखा दिया है। उन किसानों को पुनः सलाम करते हैं और इस अहंकारी सरकार को चेताना चाहते हैं कि आगे भी आप किसानों के सामने किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश ना करें, दुस्साहस ना करें। आज इस खुशी के अवसर पर हमारे कांग्रेस सरकार, हमारे कांग्रेस के परिवार के सभी सदस्यों ने, आदरणीय सोनिया गांधी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में और संसद के बाहर भी इस आंदोलन के